मैं इस वक्त दिल्ली के मानसरोवर पार्क के स्लम्स में हूँ, जहाँ पे लॉकडाउन के बाद लोगों को काफ़ी समस्या देखने को मिल रही है। यहाँ पे रोजगार से लेकर सैनिटाइजेशन, पीने का पानी, सभी की समस्या है। तो बताइए, कोरोना वायरस के बाद आप क्या क्या समस्या आई है आपको घर चलाने में? घर चलाने में हमें बहुत दिक्कत आई। एक ही टॉयलेट है, हम सब जने जाते झुग्गी झोंपड़ी वाले एक ही यूज करते हैं, इसलिए जैसे ये बता रखा है ना आपके 2 फीट की दूरी बनाए रखो, वो हम अब कैसे बना सकते हैं ये बताओ। लैट्रिन भी जाना जरूरी होता है, घर में तो हमारे शौचालय है नहीं, इसलिए हमें एक ही शौचालय यूज करना पड़ता है। झुग्गी में 3-3 फैमिली रख देती है, अब डिस्टेंस कैसे बनाएं, कैसे फासले रखें? जब जगह होगी जब बनाएंगे। एक झुग्गी में 3-3 फैमिली रहती हैं, अब कैसे जगह बनाएं? भाई रहना है, काम धंधा है नहीं, टॉयलेट तो बहुत दूर जाके है, सफाई कभी कभार रहती है, कभी कभार नहीं रहती है, भीड़ लगी रहती है, लाइन लगानी पड़ती है। कभी कभी तो साफ कर देते, कभी कभी गंदे रहते हैं। कोई कोरोना वायरस के डर के मारे कोई बाथरूम के अंदर घुसता ही नहीं है। लेडीज का मतलब है तो सही अलग, जेंट्स का अलग है, लेकिन कोई यहाँ के आदमी है, कोई कहीं नौकरी करते कहीं नौकरी करते, उनका डर तो रहता ही है, नहीं तो हम खुले में चले जाते हैं। कुछ भी नहीं है, तो कहाँ लाइन पे जाके पड़ता है। अच्छा, और मैदान में पीने का पानी का 2 टाइम आवा था पानी। मेरी समस्या है लैट्रिन करने जाऊं तो परेशान होती हूँ, कोई साफ सफाई भी नहीं है। बताओ प्रेगनेंट में कहाँ भागूं, क्या करूं? कहीं तो बनवाते 8वां महीना चल रहा है, वैसे कहते हैं दूर रहो, ये कोरोना चल रहा है। अब मैं कैसे जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं बताओ। डर तो लगेगा, जब बीमारी ऐसी है जिसकी कोई दवाई नहीं बनी तो डर तो लगना ही है, डर तो लगना ही है। और फिर बच्चे हैं बेचारे, कहीं भेजते हैं थोड़ी देर के लिए, सैनिटाइजर करो उनको। सैनिटाइजर यहाँ पे सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब काफी महंगा है तो खरीदते हैं यार, बोतल इतनी सी 5 लीटर की बोतल 900-1000 की दे रहे, कौन खरीदेगा गरीब? नाली में इतनी नरक हो जाती है, बारिश होती है पानी घर में भर जाता है, नाली साफ ही नहीं होती तो नाली पानी निकलेगी कहाँ से? सारे घरों में भर जाती है, कीड़े इतने निकल रहे हैं, जब देख लो तो रोटी खाने की हिम्मत नहीं पड़ती है। बड़े शहरों में स्वास्थ्य और हाइजीन सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ पे संक्रामक रोगों का फैलने का खतरा और भी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ के रहने वाले लोगों के पास बुनियादी सुविधाओं की कमी होती है, जैसे पीने का पानी, साफ सुथरे टॉयलेट्स, साफ सुथरी नालियाँ। ऐसे में यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग जो सरकार कह रही है करने को, वो करना एक मजाक जैसा लगता है। और रोजगार के बारे में बताइए कि क्या प्रॉब्लम्स आई हैं? मतलब पैसे जरूरी होते हैं घर चलाने के लिए, पर अभी सब कुछ बंद पड़ा है, तो आप क्या असर हुआ है? अब बहुत ज़्यादा दिक्कत, बच्चे भी बीमार हो जाते हैं, कभी खांसी कभी जुकाम भी हो जाता है, दवाई भी लेनी पड़ती है, राशन पानी की भी दिक्कत हो जाती थी। तो राशन पानी की दिक्कत जब हो रही थी तो आप कैसे घर चला रही थी? जैसे हमारे जो ये यहाँ के थे ना, वो दे के गए थे हमें राशन। एनजीओ आपके पास राशन? हाँ, सरकार की तरफ से कोई मदद? थोड़ा बहुत वो भी दे के वो गाड़ी ले लेके भाग जाते थे। कोई मतलब 1-2 पब्लिक जैसे इकट्ठी होती थी ना, तो वो चले जाते थे, वो देते नहीं थे, इसलिए वापिस ही चले जाते थे वो। जब से ये जो हमारी बीमारी आई है ना, हाँ, जब से लॉकडाउन चला था जब से परेशान है। अभी तक हमारा कोई सलूशन नहीं निकला है काम धंधे का, जब से काम धंधा हमारा सारा बंद है, कुछ भी काम धंधा नहीं है। बस पहले क्या काम करते थे? हमारा लोहे का काम चलता था, वो काम हमारा चालू था, अब वो काम भी बंद हो गया है हमारा। लेबर तो है नहीं जो लेती थी, और बाहर के व्यापारी आते थे, बाहर के जो आदमी आते थे लेने सामान, वो तो आते नहीं है, बाजार भी बंद है, क्या कर सकते हैं इसमें? काम धंधा का खा पिए का है नहीं ना, हम सब रोज कमाना रोज खाना वो बंद पड़ा है, क्या खाऊं? पहले तो एकदम 100 की स्पीड थी रोजगार की, अब ये समझ लो 25 पे चल रही है। जो पहले बात थी ना, वो अब बिल्कुल नहीं है, फिर भी चला रहे हैं धीरे धीरे, कैसे गाड़ी खींच रहे हैं। यही सोचो 20-25% ही रहेगा, जैसे तैसे गुजारा करते हैं हम तो। आ गया काम कर लिया, नहीं तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो इस बीच में आपकी क्या सेविंग्स थी या फिर क्या था जिससे आपका काम अभी भी चल रहा है? जैसे भी थोड़ा बहुत अपना रोजगार कर लेते हैं, उस तरीके से अपना कारोबार चला लेते हैं, बच्चों का पेट भर लेते हैं बस। यहाँ तो कोई सुविधा है ही नहीं जी, क्या सुविधा है यहाँ पे बताइए आप? यहाँ ऐसा है, यहाँ शौचालय है, शौचालय में जाते हैं, खुले में शौचालय जाते हैं, लेडीज़ लोग भी खुले शौचालय जाते हैं। यहाँ पे तो 2 डब्बे हैं शौचालय के, जिसमें लाइन लगा के, सुबह भी लाइन लगा के जाते हैं,
इतने गंद होता है, उसके अंदर कैसे जाएंगे बच्चे, कैसे जाएंगे। और लोग कहते हैं खुले में शौचालय नहीं जाना है, और शौचालय है नहीं यहाँ पे। पानी की दिक्कत हो जाती है, राशन की दिक्कत होती है, काम धंधे है नहीं। अब क्या करें, एक घर में 3-3 4-4 आदमी काम धंधे वाले हैं, काम धंधे है नहीं। ग्रामीण भारत में गरीबों और बेरोजगारों के लिए मनरेगा जैसी स्कीम्स लाई गई हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र में ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है, जिसका नतीजा आज हम इस रूप में देख सकते हैं। सैनिटेशन प्रोग्राम जैसे स्वच्छ भारत अभियान की बात की जाए तो वहाँ भी शहरी क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों को 7 गुना ज्यादा फंड एलोकेट किए गए। यही कारण है कि दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों के ज्यादातर स्लम्स कोविड-19 के कंटेनमेंट जोन्स में तब्दील हो गए। सरकार को अपने अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसीज पे फिर से विचार करने की और उस पे नए सिरे से काम करने की जरूरत है। मैं सुष्मिता सिन्हा, शाहदरा, दिल्ली से।